हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंटली कवर करेंगे और ये आपको बहुत नॉलेज देगा, इतनी बेसिक नॉलेज देगा आपको किसी भी यूट्यूब वीडियोस में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पर वीडियोस मेरे माइंड पे आए अग्निवीर की जो पोस्टिंग्स है वो आपको डिटेल में समझाऊंगा। आज की डेट में हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की पोस्टिंग में, मतलब आप अग्निवीर में जाए या फिर आप रेगुलर कैडर में जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग किस टाइप का कहलाता है। आपकी जो एक बेसिक क्वेश्चन हमेशा मेरे कमेंट सेक्शन में आता है कि सर मैं घर के पास क्या मेरा पोस्टिंग ले सकता हूँ, तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप होम पोस्टिंग, अगर घर के पास आपकी फौजी यूनिट्स हैं तो क्या आप पोस्टिंग ले सकते हैं, लाइक DIDO है, NCC है, कोई आर्मी की यूनिट्स है या फिर आपकी कोई ब्रिगेड है, वहाँ पर DIVA कोर है, तो क्या आप उसमें ले सकते हैं, पोस्टिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये पोस्टिंग की बात तभी आता है जब आप पूरे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी शपथ ग्रहण हो जाता है, आप पूरे फौजी बन जाते हैं, तब ये पोस्टिंग की बात आता है। अब मेनली यहाँ पर से आपको पोस्टेड तभी किया जाता है जिस हिसाब से आपकी किस ट्रेनिंग ब्रांच में गए और वहाँ से वो ट्रेनिंग ब्रांच कौन कौन सी ऐसे कोर है या फिर कौन कौन से ऐसे डिवीज़न है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर 3 टाइप की फोर्सेस होता है आर्मी में। मेनली एक होता है फाइटिंग फोर्सेस, दूसरा होता है सपोर्टिंग फोर्सेस, तीसरा होता है सर्विस फोर्सेस। ठीक है, 3 टाइप के फोर्सेस होता है। तो आपकी ट्रेनिंग सेंटर्स कौन सी ट्रेनिंग वालों को करवाता है उसी के हिसाब से वो निर्धारित होता है। अगर ये जानना है तो आप डेफिनेटली तो नीचे कमेंट्स करेंगे, मैं आपको ये तीनों के हिसाब से आपको बता दूंगा कि आप कहाँ जाएंगे। और सबसे अच्छा पोस्टिंग्स होता है सर्विस वालों का, इनकी नौकरी थोड़ा अच्छा खासा होता है, मतलब ज़्यादा कम्बैट मार काटने वाला नहीं होता है। ये सर्विस होते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं, और सपोर्टिंग फोर्सेस हाफ कॉम्बैट होता है और हाफ सर्विस होता है, और फाइटिंग फोर्सेस तो फाइटिंग ही करते हैं, लाइक इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए वो किसी और टॉपिक में बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ से आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी मेंटरशिप क्लासेस लेना चाहते हैं, मेंटरशिप में गाइड लेना चाहते हैं, तो आप यूनिफॉर्म जर्नी टेलीग्राम चैनल को फ्रीली सब्सक्राइब करें और वहाँ से हमें मेंटरशिप के लिए मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड करा देंगे। फिलहाल एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के लिए चल रहा है। इंडियन आर्मी पोस्टिंग में देखिए, पीस एरिया सबसे पहले आता है, फिर फील्ड एरिया, फिर सेमी फील्ड एरिया, फिर CIFs एरिया, फिर कुछ डेपुटेशन पोस्टिंग्स होते हैं, और कुछ आपकी जो डेपुटेशन पोस्टिंग्स के अंदर में सारे चीज़ आपके जो घर के पास वाला पोस्टिंग वहाँ पर मैं बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पीस एरिया। पीस एरिया क्या होता है, जहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होता है। अब यहाँ पर पोस्टिंग आपको पहले भी मिल सकता है, बाद में मिल सकता है, जब वैकेंसी जिस हिसाब से आपकी जिस यूनिट में आपकी पोस्टिंग आया है तो उस हिसाब से डिसाइड होता है। मेनली आज की डेट में क्या चल रहा है, आज की डेट में एक चल रहा है, एक पीस एरिया, एक फील्ड एरिया, एक पीस एरिया, एक सेमी फील्ड एरिया, एक सेमी फील्ड एरिया और एक पीस एरिया, ऐसे चल रहा है। मतलब ये मान सकते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग पहले हुआ है पीस एरिया, मतलब वहाँ कोई खतरा नहीं था, वहाँ फैमिली के साथ टाइम बिताए, 3 साल के लिए मेनली पोस्टिंग होता है, और वहाँ पर टाइम बिताए, एंजॉय किया। और पीस एरिया मतलब लाइक दिल्ली मान लीजिए, वो पीस है। आप मान लीजिए अम्बाला और पंजाब के कुछ एरियाज पीस है, ये सारे पीस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फैमिली रखते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, 3 साल रहते हैं, फिर आपकी पोस्टिंग आता है कहीं एक फील्ड एरिया। फील्ड एरिया मतलब आप मान लीजिए मेनली हम यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बोल सकते हैं, या फिर चाइना के साइड्स में जितने एरिया लगा है उसको हम फील्ड एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड एरिया में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा, कॉम्बैट यहाँ पर मिलेगा। कॉम्बैट मतलब क्या होता है, ऑपरेशंस वगैरह, मिलिटेंट आपको वहाँ पर मिलेंगे, आपकी वहाँ पर चलता रहेगा, ऑपरेशंस वगैरह चलते रहेंगे। ठीक है, वहाँ पर भी आपके 3 साल पोस्टिंग रहेंगे। उसके बाद सेमी फील्ड एरिया, सेमी फील्ड एरिया में आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर की जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा मिलिटेंट भी नहीं है कश्मीर जैसा, और ज़्यादा मज़े भी नहीं है पीस एरिया जैसा कि आप शांति से रह सकते हो, मतलब उसके लिए उसको सेमी फील्ड बोला गया है। ठीक है, सेमीफाइनल आपने सुना होगा क्रिकेट में, जो फाइनल से पहले सेमीफाइनल होता है, तो इस हिसाब से सेमी फील्ड एरिया। तो वहाँ पर क्या होता है, इनमें फ़र्क यही होता है कि पीस एरिया में जो भी रहते हैं उनको सरकार की तरफ से कोई अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि आप वहाँ पर ना कोई ज़्यादा अच्छे खासा ऑपरेशंस करते हो या फिर ज़्यादा कुछ कॉम्बैट करते हो, वहाँ पर आपकी लाइफ को डेंजर ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पर कोई अलाउंसेस, एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो आपकी सैलरी है वही मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि पीस एरिया में इतने काम है, आप काम कर करके थक जाओगे बाकी काम। ठीक है, तो उसके लिए उसके बाद फील्ड एरिया में आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस मिलता है, जिस एरिया में जितनी डेंजर है उस हिसाब से आपके उतने पैसे मिलते हैं एक्स्ट्रा। सेमी फील्ड में भी आपको पैसे मिलते हैं, जिस एरिया जैसा उसकी टेरेन है, जैसा उसकी एटमॉस्फेयर है, जैसा उसकी मतलब डिफ़िकल्टी लेवल है, उस हिसाब से आपको पैसा यहाँ पर मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब की कुछ एरिया, राजस्थान की कुछ एरिया इस सेमी फील्ड में आता है। अब सेमी फील्ड एरिया के बाद एक ये भी पोस्टिंग्स आता है, आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर।
तो उसको हम हार्ड एरिया में, मतलब वो पीस एरिया में भी नहीं जाता और सेमी फील्ड में नहीं आता, वो फील्ड एरिया में ही जाता है। तो वहाँ पर एक अभी उसको कर दिया रिस्क एंड हार्डशिप करके कर दिया, एरिया कर दिया है रिस्क एंड हार्डशिप। तो वहाँ पर रिस्क भी है, रिस्क इस चीज़ का है, बर्फ़ की है, और ऊपर से पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, और हार्ड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई 50% 50 डिग्री -50 में बैठना, -60 में बैठना, -30 में बैठना। मैं बैठ के आया हूँ, मुझे पता है बंदा पागल हो जाता है, उसकी आधे दिमाग चला जाता है, वहीं पर ख़राब हो जाता है। जितना मेंटलिटी, जब मैं सियाचिन ग्लेशियर काट के आया था, जब मैं कोई क्वेश्चंस को 10 मिनट में करता था, मैथ के क्वेश्चन, जब आया ना काट के, और वो 1 साल होने के बाद वो इफेक्ट करता है, तो वो 14-14, 15-15, 20-20 मिनट लग गए मुझे। तो वहाँ पर अगर बंदे को आप 10 साल पोस्टिंग कर दोगे ना, तो अपने घर परिवार को पहचान नहीं पाएगा, इतनी ठंडे और वहाँ उतनी मुश्किल है जो लोग वहाँ पर पोस्टेड है। हाँ अलाउंसेस है, बट अलाउंसेस पैसा सब मायने नहीं रखता, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर में चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं बिल्कुल, तो उनको 3 महीने में 90 डेज के अंदर डाउन कर देते हैं, नीचे डाउन कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा रहेंगे तो उनको पता नहीं क्या क्या डिजीज आ जाएगा उनके अंदर, ठीक है। तो वो भी एक पोस्टिंग्स होता है आपकी। उसके बाद CI ऑफ्स एरिया, CI ऑफ्स एरिया मेनली बोला जाता है RR को, राष्ट्रीय राइफल। आपने सुना होगा राष्ट्रीय राइफल, काफ़ी क्लिप्स आपने देखे होंगे, और कभी भी आप सर्विस में जाते हो डेफिनेटली एक राष्ट्रीय राइफल्स काटना। अगर हो सकता है कश्मीर साइड्स की, जो बारामूला, उरी, उस साइड्स की, कुपवाड़ा साइड्स की अगर राष्ट्रीय राइफल आप काटते हो, काफ़ी टफ है, और उस चीज़ों में आपको इतने सीखने मिलेंगे आपको। वहाँ पर एक्चुअली आर्मी की जो फीलिंग्स होता है ना, जो फीलिंग्स आप 17 साल लड़के, 16 साल लड़के में लेके वो दौड़ता है 1600 मीटर, वो फीलिंग्स वहीं पर आपको ये आर्मी के जितने भी पोस्टिंग्स है वहीं पर सिर्फ आ सकता है, क्योंकि वहाँ डेली ऑपरेशन चलता है, डेली कॉर्डन ऑपरेशन, कैसो, सेडो सब चलता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जब जाओगे, वहाँ पर नया चीज़ें सीखोगे, और सीखने के बाद वहाँ पर एक्चुअली आपको कमबैक का फील होगा कि मैंने आर्मी वर्दी पहना था RR में। तो डेफिनेटली RR की 30 महीने की सर्विस होता है, डेफिनेटली जाएँ वहाँ पर, और वहाँ पर आपको इतने बढ़िया कॉम्बैट देखने के लिए मिलेगा, आपकी मन भर जाएगा वहाँ पर, और चीज़ें इतने सीख के आओगे, इतने स्ट्रॉन्ग बन के आओगे, आप सिविल में आओगे, आपकी माइंड सेट चेंज हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ पर सिविलियन टूट जाता है, आप टूटोगे नहीं, वो ऐसे डट टिक के खड़े रहोगे। डेफिनेटली RR काटे, वहाँ पर एक स्पेशल बैच भी आपको मिलेगा RR का, जब छाती पे लगाओगे तो उसकी अलग फीलिंग्स होते हैं। आपको ऊपर कंधे पे लगाने के लिए RR का वो भी मिलता है। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगा। हम काफ़ी खुल के नहीं बात कर सकते इस चीज़ों में, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। जितना एक एस्पिरेंट को जानना है और जितना एज इंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताना है उतना ही बता सकता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली CI ऑफ्स को बोलते हैं काउंटर इंटरजेंसी एरिया। क्या बोलते हैं? काउंटर इंटरजेंसी एरिया, जिसको हम CI ऑफ्स एरिया बोलते हैं। तो डेफिनेटली RR को ही ज़्यादातर यहाँ पर करता है। और ये नहीं सोचना कि RR सिर्फ कश्मीर में है, RR वहाँ पर लेह लद्दाख में भी है, इंडिया में कहीं भी जो ऐसे एरिया जहाँ पर खतरा है वहाँ पर एक RR खड़ा है। ये RR की सुप्रीमेसी है, ठीक है। और जहाँ पर RR खड़ा हो जाता है वहाँ पर मिलिटेंट दूर दूर तक भाग जाते हैं, आते नहीं उनके सामने, ठीक है। जहाँ पर देखना उनको पता होगा यहाँ पर RR बैटालियन है, तो वहाँ कर नज़दीक नहीं आते, वो गलती से भी नहीं आते, ठीक है। अब आते हैं डेपुटेशन बेसिस पे पोस्टिंग। डेपुटेशन बेसिस पे पोस्टिंग मतलब मान सकते हैं कि आप NSD में चले गए आर्मी से, ये आपकी डेपुटेशन हो गया। आप STF में चले गए, आपकी डेपुटेशन हो गया, आप जा सकते हैं, ठीक है। आप पैरा में चले गए, पैरा एक डेपुटेशन पोस्टिंग नहीं है, बट फिर भी आप पैरा कमांडो में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी डेपुटेशन पोस्टिंग में नहीं आता। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में किसी जगह चले गए, आप आर्मी हेडक्वार्टर में किसी जगह चले गए, ये सारी डेपुटेशन पोस्टिंग्स होते हैं, आप इनमें ले सकते हैं, ठीक है। सिविल में भी अगर कोई पोस्ट है ऑफिसर्स लेवल में, वहाँ पर भी वो डेपुटेशन बेसिस पे जाते हैं। अब आते हैं सबसे लास्ट कि क्या मैं घर के पास पोस्टिंग ले सकता हूँ। इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ कि भाई देखो, ये होता है आपकी जैसे सर्विस के लास्ट ऑफ सर्विस। जैसे मेरे को 17 साल सर्विस करना है, 15 साल करना है, जब मैं 14 साल में आता हूँ, 13 साल में आता हूँ, मुझे एक लेटर लिखना होगा मेरा रिकॉर्ड्स को कि मैं लास्ट लेग सर्विस करना चाहता हूँ मेरे घर के पास, क्योंकि सभी चाहते हैं अपने घर के पास जाने के लिए, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन लिखता है कि सोचता है कि मेरे घर के पास मैं जाऊँ। अगर मेरे घर के पास, जैसे मेरे घर के पास DRDO, तो मैं भी लास्ट लेग पोस्टिंग DRDO के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो हाँ ठीक है, तो वहाँ पर सभी चाहते हैं, अगर वो अप्रूव, सब्जेक्ट टू अप्रूव रहता है, अगर वो अप्रूव हो जाता है, मैक्सिमम मान जाते हैं वो, तो आपको वहाँ पर होम पोस्टिंग कर दिया जाता है। बट आप बोलोगे अगर सर इन द बीच, मतलब मिडिल ऑफ सर्विस, बीच में अगर मैं लेना चाहूँगा तो ले सकता हूँ। यस, आप ले सकते हो, और बट ये मेडिकल ग्राउंड पे होता है, ठीक है। इसमें मेडिकल ग्राउंड लाइक आपकी वाइफ के बच्चे नहीं हो रहे, तो आप या तो मिलिट्री हॉस्पिटल में ले सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे और कोई आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है,
या फिर आपकी घर में कोई प्रॉब्लम है जो सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले गए, आपको जाना ही जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर कंसिडर किया जाता है आपकी एप्लीकेशन आप सीईओ को देंगे, कमांडिंग अफसर को, और वहाँ पर वो इस चीज़ों को अगर गौर करके उनको लगता है जेन्युइनली आपकी प्रॉब्लम है, फिर वो आपके घर के पास कोई नज़दीक यूनिट में आपको टेम्पोररी अटैचमेंट या फिर परमानेंट वहाँ पर पोस्टिंग कर देते हैं। तो ये आपकी प्रोसेस रहता है बीच में भी और लास्ट में भी, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बाकी और कोई डाउट्स है, आपको कुछ रह गया नीचे डेफिनेटली शेयर करें, मैं आपकी उस क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा, क्या आपको एक नया चीज़ जानना मतलब नया चीज़ पता चला, डेफिनेटली कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।